आज मैं आपके सामने मैथ्स का ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन जो है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स के आर डी शर्मा की बुक से लिया हुआ है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट tan 4 पाई माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 5 पाई अपॉन 6 कॉस 2 पाई अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 4। हमें ये प्रूफ करके यहाँ पर दिखाना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको क्वाड्रेंट जो है, जो आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसकी हेल्प से मैं इसको ईजी वे में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ये वाले इस पूरे को हम LHS मान लेते हैं और इसको हम 1/4 यानी कि RHS के बराबर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा LHS है वो क्या दिया हुआ है? tan 4 पाई माइनस कॉस 3 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 5 पाई अपॉन 6 cos 2 पाई अपॉन 3। ये LHS है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा क्या है? tan है, cos है, sin है और cos है ये पे। ठीक है ना, और इसके आगे ये जो आप देख रहे हैं 4 पाई, ये हो गया 3 पाई अपॉन 2, ये 5 पाई अपॉन 6 और ये क्या है? 2 पाई अपॉन 3। तो ये सब एंगल दिए हुए हैं और एंगल दो तरह के होते हैं, दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है रेडियन और दूसरा होता है डिग्री में। तो यहाँ पर देखिए ये सब रेडियन में है। रेडियन की पहचान क्या है कि उसमें एंगल जो रहता है उसमें पाई लगा रहता है। पाई देख सकते हैं, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, इधर भी पाई है, ये भी पाई। तो ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी एंगल अगर रेडियन में दिया हो तो मेरे को तो यही से लगता है कि आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा रेडियन में है तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम जानते हैं कि जो 1 रेडियन होता है वो होता है 180 अपॉन पाई रेडियन के बराबर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यूज करके हम ये जितने भी एंगल दिए हुए हैं इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले ये सब कन्वर्ट कर लेते हैं। ये क्या है? 4 पाई है। इस 4 पाई को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो कैसे करेंगे? ये रेडियन में है हमारा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? जस्ट ये जो 180 अपॉन पाई है ना, इसमें ये इंटू कर देंगे। 180 अपॉन पाई जो है, मतलब ये जितने भी रेडियन में एंगल दिए हुए इसके साथ आप 180 अपॉन पाई इंटू कर दीजिए। तो ये इंटू कर दिया हमने यहाँ पर, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, हमारे पास क्या रहा? 4 इंटू 180। तो ये कितना होगा? 0 4 8 जा 32 का क्या हो जाएगा हमारा? 32 का 2 हो जाएगा और 4 1 जा 4 720 डिग्री। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया 720 में। इसी तरह से cos 3 पाई अपॉन 2 इसको भी कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? जस्ट 3 पाई अपॉन 2 में आप 180 अपॉन पाई इंटू कर दीजिए। ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ऐसे इसको डिग्री का साइन लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 2 9 जा 18 और ये 0। तो क्या बचा है? 3 और 90। तो ये क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। उसी तरीके से जो साइन पाई अपॉन 6 है इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या है? पाई अपॉन 6। तो कैसे करेंगे? जस्ट इसमें आप क्या इंटू कर देंगे? 180 अपॉन पाई इंटू कर दीजिए, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल, 6 3 जा 18 और 0। तो 5 इंटू 30 कितना हुआ? 150 डिग्री। तो ये जो है 5 पाई अपॉन 6 150 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है? 2 पाई अपॉन 3, इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। 2 पाई अपॉन 3, तो ये इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ नहीं करना है, 180 अपॉन पाई इंटू कर लिया। पाई पाई कैंसिल, 3 और ये 60। तो 2 इंटू 60 बच रहा है, कितना होगा? 120 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा ये सब जो है, जो एंगल है वो किस में बदल गया है? एंगल है हमारा जो डिग्री में बदल गया। तो मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है? tan 4 पाई। तो देखिए ये 4 पाई को कन्वर्ट किया तो कितना है? 720 डिग्री। तो यहाँ पर आप 720 डिग्री लिखिए। माइनस कॉस, ये 3 पाई अपॉन 2 को हमने कन्वर्ट किया तो कितना आया? ये देखिए 270 डिग्री आया। ये आया माइनस साइन 5 पाई अपॉन से जो कन्वर्ट किया तो किस में आया? 150 में आया। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए आप। फिर क्या है? कॉस, तो यहाँ पर ये जो 2 पाई अपॉन 3 इसको कन्वर्ट किया तो किस में आया? 120 में आया। ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमने सारे एंगल को किस में कन्वर्ट कर लिया? ये देखिए सब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब आगे चलिए सॉल्व करते हैं। अब इजी रहेगा सॉल्व करना हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टेंस ये हमारा क्या दिया हुआ है? tan 720 दिया हुआ है। यहाँ 270 है, ये 150 है और ये 120 है। तो इसको देखिए ये यहाँ पर ये 720 जो है ये क्या है? बड़ा एंगल है। 360 से अबव है ये, आप जैसे 360 से अबव है तो 360 से अगर ये अबव रहेगा तो इसको 360 से आप डिवाइड किया। अगर बहुत बड़ा एंगल है तो उसको आप 360 से डिवाइड कर लीजिए। तो 360 और ये क्या है? यहाँ पर 2, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है ना, देखिए क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा ना, 0 डिग्री यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180,
यहाँ पे होता है 270, तो और यहाँ पे होता है 360। तो अब कुछ चार एंगल देखने हैं, 90, 180, 270 और ये 360, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर इस 360 से बड़ा है, 360 ये देखिए 360 है, तो 360 से बड़ा है ये, तो इसको 360 से ही डिवाइड कीजिए। तो 360 से डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। ये 720 हमारा, ये हमारा क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड को कैसे लिखते हैं, डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस ये रिमाइंडर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिविडेंड है 720, इसको कैसे लिखेंगे, डिविजर 360 इंटू क्वेश्चन प्लस और रिमाइंडर यहाँ पे कितना है 0, इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया। अब ये क्या है, हमने यहाँ 720 को 360 से डिवाइड कर लिया क्योंकि 360 से अबव है। आपको चार एंगल से मतलब रखना है, 360, 90, 180 और 270, और ये देखना है कि कौन सा किसके नियर है। तो हमने देखा कि ये 720 360 है, इससे बड़ा है तो इससे हम डिवाइड कर लेंगे। माइनस ये क्या कॉस 270 है, तो 270 है तो 270, ये 270 एंगल है हमारा, तो 270 को 270 से ही डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, 1 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 270 भी तो हमारा एक एंगल है ना, तो इसी से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का क्या तरीका है, 270 डिग्री इंटू हमारा क्वेश्चन कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 0, इस तरीके से लिख लिया। देखिए ये डिग्री है, ये देखिए जब भी डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन रहता है, ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें आप ये डिग्री नहीं लगाएंगे, बाकी आप इसमें डिवीजर में और ये जो रिमाइंडर है इनमें आप डिग्री का साइन लगा के चलेंगे। देखिए 360 डिग्री इंटू ये डिग्री लगा है ना, यहाँ पे ये लगा देना, इधर भी लगा देना, ये डॉट देख रहे हैं डिग्री का साइन, फिर क्या माइनस ये। तो अब हम ये देखिए 150 डिग्री एंगल देख रहे हैं। अब इस 150 डिग्री एंगल को आप यहाँ पर चेक कीजिए कि किससे बड़ा है और किससे छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि आप ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो हम इसको 90 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए 150 और यहाँ पे 90 है आपका, तो 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 से भी 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आया और 15 में से हो गया 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 150, यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँ, ठीक है। साइन 150 है ना, तो इसको मैंने डिवाइड किया 90 से, तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजर हमारा क्या है 90 डिग्री इंटू क्वेश्चन पे आप डिग्री का साइन नहीं लगाएंगे, प्लस हमारा रिमाइंडर कितना है 60, यहाँ लिख दिया। अच्छा ये क्या कॉस 120, तो कॉस, तो आप देख सकते हैं 120 जो है यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आप किससे देखेंगे, इसको किस इससे डिवाइड करेंगे, 90 से ही डिवाइड करेंगे, 90 के आसपास है, तो 120 को आप 90 से डिवाइड कर लीजिए, तो किससे जाएगा, 1 टाइम से जाएगा। ये कितना है 30। तो अब हम इसको 120 को कैसे लिखेंगे, डिवीजर हमारा क्या है 90, ये डिवीजर है, ये क्वेश्चन है और ये रिमाइंडर है, तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 30 डिग्री, ये आ गया हमारे पास इक्वल टू, ठीक है। अब ये सब आ गया हमने, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये tan है, tan क्या कि ये जो ब्रैकेट के अंदर, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर इससे समझिए, इससे क्या मतलब है, 360 डिग्री इंटू 2 का मतलब क्या है कि 360 जो एंगल है, ये 360 एंगल क्या है, ये है ना, ये एंगल, ये कितना, एक राउंड लेंगे इस क्वाड्रेंट का पूरा यहाँ से, तो जैसे यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पाएंगे तो पूरा एक चक्कर क्या होता है 360 होता है, 360 एंगल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर 360 का हमको 2 बार चक्कर लगाना है, तो हमने एक बार राउंड लगाया, यहाँ पर एक बार राउंड लगाया तो ये आया, इसी पे पहुंचा, फिर अगेन एक राउंड और लगाएंगे, तो कितना हुआ, हमने देखा कि 360 का हम 2 चक्कर लगाएंगे तो इसी पर आ रहा है, ये देखिए इस पर आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो 360 का आप कितना भी आप राउंड लगाइए वो इसी लाइन पर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर रुकता है करके तो जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, यानी कि ये tan है ना, तो ये tan ही रहेगा, क्या रहेगा, tan रहेगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर इसका यूज हो गया, अब ये क्या है, इसके बाद ये 0 डिग्री है, तो सीधे यहाँ पर आप 0 डिग्री लगा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब यहाँ पे आपको साइन देखना है, तो हमने जब यहाँ पर 2 राउंड लगाया इसका, तो हम किस पे पहुंचे, इस लाइन, इसी पे पहुंचते, यहीं पर आके पहुंचे इस पर, ठीक है। मैं इसको दूसरे कलर से आपको समझा दूं, यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। तो हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, 2 राउंड लगाया तो यहाँ पहुंचे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसमें 0 डिग्री एंगल ऐड हो रहा है, तो 0 डिग्री एंगल इसी यहाँ पर पहुंचने के बाद इसमें 0 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो ये आएगा, तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में इधर ही आएगा। ये हमारा क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो हम किस में आएंगे, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में तो आएंगे इधर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है,
तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर ये आप साइन लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके आगे अगर आपको इस तरीके से नजर आता है ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़, तो आपको दो चीज़ें देखनी है। पहले आपको देखना है कि फंक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आपको साइन भी लगाना है। तो हमने देख लिया कि 2 राउंड लगाया तो जो है हमारा जो एंगल है यही इसी लाइन पर आ रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है। तो और उसके बाद साइन भी हमने चेक कर लिया कि इसमें जब इसमें हम ये प्लस यानी कि 0 डिग्री एंगल ऐड करेंगे, क्योंकि प्लस हो रहा है तो आएगा तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट पे, आएगा तो इसी में ना, तो पॉजिटिव रहेगा, तो इसलिए पॉजिटिव साइन। अब ये क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाइए। अब ये देखिए क्या है, माइनस लगा दिया। अब क्या है कॉस, कॉस क्या है, क्या 270 इंटू 1, तो 270 यहाँ पे आ रहा है। तो 270 डिग्री का यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन राउंड इंटू 1 है, यानी कि 270 इंटू 1 यहीं पे रहेगा, यहीं पे रहेगा ना, इसका मतलब है एक ही राउंड लगाना है ना, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे ना, यहाँ से एक राउंड लगाएंगे तो यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये क्या है हमारा वर्टिकल लाइन है। तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन पे कोई भी फंक्शन आता है तो वो चेंज हो जाता है। तो कॉस है ना, तो कॉस का क्या हो जाएगा, चेंज होगा तो साइन हो जाएगा, साइन। उसके बाद ये क्या है 0 डिग्री यहाँ पे लगा दीजिए, लगा दिया। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम यहाँ पे एक राउंड लगाया 270 का, एक राउंड लगाया यहाँ पे पहुंचे। अब उसमें आप +0 यानी कि इसमें आप एंगल ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर पहले एक राउंड लगा के यहाँ पहुंचे, अब इसमें 0 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो किस में पहुंचेंगे, फोर्थ ही क्वाड्रेंट में। तो भाई इसमें ऐड करेंगे कुछ भी चीज, 0 का मतलब क्या, नियरली जो भी हो, 0 का मतलब ऐड करने का मतलब क्या, हम तो इधर ही जाएंगे, इधर तो पीछे तो जाएंगे नहीं। तो इसमें यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉस और सेक, ये पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस है, ये हमारा क्या है कॉस है ना, तो ये कॉस हमारा रहेगा। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, ये पॉजिटिव, ये हमारा क्या है इस फंक्शन किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर कोई साइन नहीं लगेगा, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से आप, मैं लिख देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनस साइन तो क्वेश्चन वाला साइन है, ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया। अब क्या माइनस, ये वाला माइनस यहाँ लगाइए। अब यहाँ क्या है साइन, अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 का मतलब कि यहीं पर रहेगा। 90 इंटू 1 का मतलब क्या है कि 90 डिग्री का एक राउंड लगाना है। तो देखिए हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से हम यहीं पर तक पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं, इस लाइन पर आ रहे हैं। ये 90 डिग्री का मतलब क्या इस पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन में क्या होता है, वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज हो जाता है। तो साइन है ना, तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो यहाँ कॉस लिखिए। उसके बाद ये 60 है ना, तो यहाँ पे आप 60 डिग्री लिखिए। ये हो गया। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा इतना गैप छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि अभी अब हमको यहाँ साइन देखना है। तो साइन कैसे देखेंगे, 90 इंटू 1 का मतलब क्या यहाँ पर है। अब इसमें आप 60 डिग्री एंगल ऐड करेंगे, तो इसमें 60 एंगल ऐड करेंगे तो कहाँ आएगा, इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसिक ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे 60 डिग्री एंगल ऐड करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसिक पॉजिटिव, और ये ऑलरेडी साइन है तो साइन क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए साइन और इनके बीच में इंटू का साइन है, तो यहाँ पे इंटू लगाइए और यहाँ पे क्या लिखिए कॉस। अभी कुछ नहीं लिखना है, पहले ये देखिए यहाँ पर ये पहले मैं इसको मिटा दूँ। ये मैंने इरेजर लिया, ये मैंने हटा दिया। हाँ यस। अब देखिए यहाँ पे ये इंटू मैंने यहाँ लगा दिया। तो पहले तो ये कॉस लिखा हुआ, उसके आगे वाला जो ये टर्म दिख रहा है ना, इससे हमें पता चलेगा साइन चेंज होगा और होगा कि नहीं, और साइन पॉजिटिव मतलब फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, और साइन पॉजिटिव होगा निगेटिव। इसलिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। तो 90 इंटू 1 तो यहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा। ये देखिए ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये तो ये 90 इंटू 1 का मतलब क्या है, यहाँ से एक राउंड 0 डिग्री से शुरू करेंगे, एक राउंड लगाएंगे तो यहीं पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो वर्टिकल लाइन पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो कॉस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इतना गैप छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें साइन देखना है क्या लगेगा। तो इसका यूज हो गया। अब ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे आप सीधे लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब साइन देखना है, तो अब देखिए यहाँ पे हम पहुंचे। अब इसमें आप 30 डिग्री एंगल ऐड करेंगे तो किस में आएंगे, सेकंड ही क्वाड्रेंट में आएंगे, देखिए इसी क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसिक केवल हमारा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये हमारा क्या है, कॉस है, कॉस है। तो साइन कॉसिक छोड़ दीजिए, तो यानी कि ये क्या होगा, निगेटिव ही तो होगा। ये आपको समझ में आया, निगेटिव। ये हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिए। अब देखिए tan 0 जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 लिख दीजिए सीधे। अच्छा ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। और साइन 0 क्या होता है, ये भी 0 होता है, ठीक है। अब ये क्या है, माइनस माइनस प्लस माइनस। और cos 60 हमारा क्या होता है, यहाँ पर cos 60 जो होता है ये हमारा 1/2 के बराबर होता है, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ये इंटू लगाइए यहाँ पर, और ये क्या है माइनस, माइनस लगा दिया। और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है।
तो ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, बच क्या रहा है, केवल इतना बच रहा है। तो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस, और इनको इंटू कर दीजिए तो 1/4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया, ये RHS के बराबर आ गया है।